जय श्री राम। आइए प्रभु श्री राम की स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कृपा सिंधु दीन बंधु दीन दयाला प्रभु श्री राम, जिनका नाम मात्र लेने से, जिनका नाम का स्मरण करने से, जिनके नाम को भजने से बड़े से बड़ा दुख, व्याधियां, परेशानी, बड़े से बड़ा संकट जो है वह दूर हो जाता है। ऐसे दीन बंधु प्रभु श्री राम की हम स्तुति करते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। खिलते हुए कमल के समान जिनकी आंखें हैं, जिनका मुख कमल के समान है, जिनके हाथ कमल के समान है, जिनके पैर रक्त की लालिमा लिए हुए कमल के समान है, ऐसे कमल नयन प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। हजारों लाखों काम देव से भी जो सुंदर है, जिनकी छवि ऐसी है कि एक बार कोई देख ले तो वह जीवन पर्यंत भूले नहीं उसको। जिनका स्वरूप जो बादलों में पानी वाले जो बादल होते हैं, इतना विशाल जिनका स्वरूप है। जिनके अंग पर जो पीले वस्त्र है, उनकी चमक हजारों बिजलियों की चमक से भी ज्यादा है। जिनको देखने से आदमी का मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नता से भर जाता है। जिन्होंने जनक सुता मां सीता को वरा है, ऐसे सियावर श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। दीन बंधु दिनेश, जो कमजोरों के, दुखियों के, छोटों के सहारे हैं, जिन्होंने हमेशा दुखों को दूर किया है और दानवों का, दैत्यों का, पापियों का नाश करके इस धरती पर सनातन की स्थापना करी है। जो रघुकुल नंदन है, रघुकुल कौशल क्षेत्र के जो चंद्रमा है, जो मन को, मस्तिष्क को आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जिनके सिर पर सूर्य के समान चमकता हुआ मुकुट विराजमान है, जिनके माथे पर तिलक विराजमान है, जिनके शरीर में प्रत्येक अंग में नाना प्रकार के हीरे जवाहरत रत्नों से जड़ित आभूषण दैदीप्यमान हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी है, जिनका शरीर सौष्ठव जो है इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है, जिनके माध्यम से उन्होंने संग्राम में खर दूषण सहित सभी राक्षस जातियों का नाश करके सत्य की इस धरती पर स्थापना करी है। ऐसे वीर धनुधर प्रभु श्री राम के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल कंजनम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में शंकर शेष मुनि, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता देवी, इन सब के मन में विराजने वाले प्रभु श्री राम हैं। इन सब के मन में विराज के उनके मन को आनंदित प्रफुल्लित करने वाले प्रभु श्री राम हैं। और तुलसीदास जी प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप मेरे मन में भी विराजमान होइए, मेरे हृदय कमल में आप विराजमान होकर के मेरे शरीर से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि समस्त प्रकार की बुराइयों को जो है आप नष्ट कीजिए और मेरे जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर आप प्रेरित कीजिए। ऐसे मन भावन प्रभु श्री राम के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं।
मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। जब माँ सीता अपने स्वयंवर से ठीक एक दिन पहले माँ गौरी माँ तुलसी की पूजा करने के लिए मंदिर गई, वहां उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने भ्राता सहित देखा। उनका कमल के समान जब चेहरा माँ सीता ने देखा तो उनका मन जो है वह प्रेम से उत्साह से भर गया, वह प्रफुल्लित हुई, आनंदित हुई और उन्होंने मन ही मन माँ गौरी से जाते हुए प्रार्थना करी कि हे माँ, कल मेरा स्वयंवर होने वाला है, मुझे ऐसे ही वर की कामना है, इच्छा है जो सहज हो, सुंदर हो, सरल हो और जो करुणा के निधान हो, जो दूसरों पर दया करने वाले हो, करुणा करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो, सील और स्नेह जिसका गहना हो, ऐसे वर की मैं आपसे कामना करने आ रही हूं। ए भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हर्षी अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार के उत्साहित मन से, प्रफुल्लित मन से, प्रेम से भरे हुए मन से माँ जब तुलसी और गौरी की पूजा करने के लिए उनके मंदिर में गई और वहां उन्होंने अपनी जो भावना है, अपनी जो इच्छा है माँ के सामने प्रकट करी कि हे माँ, मुझे श्याम रंग, सहज सरल, करुणानिधान ऐसे वर की कामना जो आपसे है। ऐसे करुणानिधान प्रभु श्री राम के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सृजानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जब माँ इस प्रकार की प्रार्थना जो गौरी माँ से कर रही थी, तब माँ सीता के वाम अंग फरकने लगे और उनको इस बात का आभास होने लगा, सकारात्मकता का आभास होने लगा कि माँ गौरी ने जो है मेरी प्रार्थना, मेरी विनती को सुन लिया है। और इस प्रकार वे पूजा करके हर्षित मन से, खुशी मन से, प्रफुल्लित प्रेम भरे मन से जो है वह अपने महल में चली गई। तो दीन बंधु दीन दयाला प्रभु श्री राम, जिनके नाम मात्र से प्राणियों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, जिन्होंने इस धरती पर पाप, अत्याचार सभी को समाप्त करके सत्य की स्थापना करी, सनातन की स्थापना करी, जो सनातन के प्रतीक है, जो इस धरती के होने के प्रतीक है, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और प्रभु, आपसे सबने निवेदन करता हूँ कि आप मेरे हृदय कमल में हमेशा विराजमान रहिए और मुझ में से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि व्याधियों को दूर करके मुझे इस जीवन के श्रेष्ठ मार्ग की ओर आप प्रेरित कीजिए। जय श्री राम।